पर्पस बेस्ड भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि आखिर हमारा पर्पस क्या है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जैसे कि टैक्स सेवर, बैलेंस्ड, मल्टी एसेट एंड कंजर्वेटिव। ये 4 तरह के ब्रॉडली जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं अपने पर्पस बेस में। जैसे कि टैक्स सेवर, अब जो कि आपको नाम देख के ही पता चल रहा होगा, टैक्स सेवर का मतलब क्या है कि आप इसको 80C के अगेंस्ट में 1.5 लाख तक का जो एग्जम्पशन मिलता है आप उसमें बेनिफिट ले सकते हो। नमस्कार, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरी इस जर्नी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। आज मैं फिर से लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड का, लेकिन ये 4th पार्ट है। हम लोग ऑलरेडी पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट हम लोग म्यूचुअल फंड्स का देख चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज जो रहती है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। क्योंकि आप लोग इंडिपेंडेंट कोई भी अपने वेल्थ क्रिएशन करने में इंडिपेंडेंट डिसीजन तभी ले पाओगे या फिर सारी चीज़ें तभी सीख पाओगे जब आपको उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और पूरी नॉलेज होगी। इसलिए जो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था 3 आइज, इसलिए हमेशा उस चीज़ को लेके चले कि आपको 3 आइज कभी भी आपकी किसी भी चीज़ में नहीं आने चाहिए। जैसे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी। अब क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, लेकिन कब डेवलप होगा जब आप उस कुछ चीज़ को इंट्रोडक्शन लोगे, खुद उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप उन सब चीज़ों को खुद से एक बार भी स्टडी करोगे तो आप उस चीज़ को रिलेट ईजिली कर पाओगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उससे इंट्रोडक्शन करा दी, तो आपको रिलेशन बनाना एक ईजी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी। अब हम लोग ने म्यूचुअल फंड्स के टाइप में अभी तक इक्विटी का फंड पढ़ लिया, डेप्थ के कितने टाइप होते हैं पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्पस। जी हाँ, पर्पस बेस्ड भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि आखिर हमारा पर्पस क्या है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जैसे कि टैक्स सेवर, बैलेंस्ड, मल्टी एसेट एंड कंजर्वेटिव। ये 4 तरह के ब्रॉडली जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं अपने पर्पस बेस में। जैसे कि टैक्स सेवर, अब जो कि आपको नाम देख के ही पता चल रहा होगा, टैक्स सेवर का मतलब क्या है कि आप इसको 80C के अगेंस्ट में 1.5 लाख तक का जो एग्जम्पशन मिलता है आप उसमें बेनिफिट ले सकते हो। और जो टैक्स सेवर फंड है ये आपके लिए बेस्ट है अपने टैक्स सेविंग करने के लिए। मैंने भी सेम चीज करके रखा हुआ है। जो मेरा टैक्स सेविंग का एग्जाम्पशन है उसको मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही करता हूँ। अब टैक्स सेवर फंड को ELSS भी बोला जाता है, ये नाम आप लोग ने सुना होगा। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब इसका जो फीचर्स होता है वो क्या रहता है कि इसमें आपका 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है। अब वो 3 ईयर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सपोज करिए आज की डेट में मैंने 5000 रुपीज दिए म्यूचुअल फंड्स में, अब नेक्स्ट मंथ में मैंने फिर 5000 रुपीज दिए, तो मेरा जो मैच्योरिटी लिमिट होगा वो कैसे डिसाइड होगा कि आज के डेट का जो 3 साल बाद का डेट होगा, सेम उस डेट पे मेरे को वो जो मेरा 5000 रुपीज जो आज मैंने सबमिट किया है वो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट से बाहर आ जाएगा। इसी वजह से जो नेक्स्ट मंथ में मेरा जो 5000 रुपीज है उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो उस तरह से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अगर एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर आप नेक्स्ट मंथ में जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका भी आज ही की डेट से लिया जाएगा। जिस डेट को आपका अमाउंट सबमिट हो रहा है उस म्यूचुअल फंड में, उस डेट से 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा वो अमाउंट। ये एक सिंपल सा फंडा रहता है अपना टैक्स सेवर फंड का, और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल टूल है आपका, क्योंकि ये आपको डुअल बेनिफिट देता है। एक तो टैक्स सेविंग का, वहां पे आपका पैसा बच रहा है, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, और उसके बाद में आपको म्यूचुअल फंड्स का। और जनरली जो मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे जिन टैक्स सेवर फंड्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको ईयर बेसिस पे, लॉन्ग टर्म होरिजन पे, आपको 4 से 5 साल के होरिजन में ईजिली मैं बोल रहा हूँ आपको 12%, 13% आपको इस तरह के इंटरेस्ट उसमें इजीली अचीव हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है बैलेंस्ड फंड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, बैलेंस्ड फंड का मतलब क्या है कि ये आपको बैलेंस करके रखता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस करके रखता है। इसमें जनरली क्या रहता है कि आपका जो इक्विटी में है 40 to 60% का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और जो डेप्थ है उसमें 20 to 30% का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। कभी भी आपका जो, कभी इन्फ्लेशन आता है तो कभी आपका इक्विटी मार्केट डाउन जाता है, कभी अप जाता है, कभी आपका जो डेप्थ मार्केट है वो एक कांस्टेंट रिटर्न देता है। तो कभी भी आपका इन्फ्लेशन रहेगा तो इन्फ्लेशन प्रूफ आपका बैलेंस फंड होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ था एक कोट कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो ये उस चीज को एकदम बैलेंस करके रखता है और उस चीज पे एकदम सूट करता है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा फंड जो कि है मल्टी एसेट फंड। जैसे कि जो हमारी एल्डर जनरेशन है, जैसे कि पहले के टाइम पे हमारा लैंड एक इन्वेस्टमेंट था, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि पहले लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं था। बहुत ही कम लोग पेनिट्रेट हुए थे म्यूचुअल फंड्स में और शेयर मार्केट में। इस वजह से लोग मैक्सिमम जो अपना इन्वेस्टमेंट करते थे वो या तो फिक्स डिपॉजिट में डालते थे या फिर लैंड में करते थे, गोल्ड में करते थे।
लेकिन अगर आपको उन सारी चीज़ों का बेनिफिट अभी भी लेना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वे में लेना है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लेना है, तो मल्टी एसेट आपके लिए एक ऑप्शन है। इसमें क्या रहता है कि ये मल्टी जो एसेट होता है वो ये 20-30% के रेशियो में आपका ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेब्ट में भी इन्वेस्ट करता है। तो आपका एक ऑल टू ऑल कॉम्बो रहता है। इसमें आप सारे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि ये लैंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, फिजिकल पोजीशन होता है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी होता है। अब आप लोग सोचोगे इलेक्ट्रॉनिकली कैसे, तो उसके लिए मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोग को मैं सारा चीज़ डिटेल में एकदम समझाऊँगा। क्योंकि जो फिजिकली हमारा अगर हम इन एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीज़न होता है। उसके बाद में आप बैंक लॉकर में रखते हो, बैंक लॉकर चार्जेस होते हैं। तो डिजिटली आपको इन्वेस्ट करने में बेनिफिट सारे वही मिलेंगे, सेम वही वैल्यू मिलेगी जो आपका फिजिकली उस चीज़ की वैल्यू है, वही आपको डिजिटल भी मिलेगी। बस खाली उसके संग जो लायबिलिटीज़ आती हैं, जो चार्जेस आते हैं, वो आपको इसके साथ में नहीं पे करने पड़ेंगे। तो जो मल्टी एसेट फंड है वो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन लोगों को हर एक पोर्टफोलियो में अपना कुछ-कुछ इन्वेस्टमेंट डाल के रखना है लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कभी भी, क्योंकि सारी चीज़ें साइक्लिक होती हैं। कभी रियल एस्टेट हाई होगा, कभी गोल्ड हाई होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कोविड टाइम पे गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हो गए थे, इक्विटी मार्केट डाउन हो गया था। अभी गोल्ड के रेट कांस्टेंट, लेकिन इक्विटी मार्केट फिर से अपने पुराने जो उसका न्यू लेवल हाई था उसके पास पहुंच गया है। तो हर एक चीज़ साइक्लिक होती है और अगर आपको साइकिल का बेनिफिट लेना है तो वो एक मल्टी एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये आजकल के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडी म्यूचुअल फंड्स हैं। मैक्सिमम लोग अपना कुछ पोर्टफोलियो का पोर्शन मल्टी एसेट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है कंजर्वेटिव। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, कंजर्वेटिव फंड ये आपको ओवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपका जो कंजर्वेटिव फंड में जो फंड मैनेजर है वो 70-90% पैसा आपका डेब्ट फंड में डालता है और बचा हुआ 10-20% पैसा आपका इक्विटी में डालता है। तो इसमें क्या बेनिफिट रहता है, जिन लोगों को प्योर डेब्ट में जाना है, जिनको कुछ अमाउंट ऐसा रखना है कि वो लो रिस्क में रखना है, लेकिन जिनको रिटर्न एफडी से ज़्यादा चाहिए है, तो वो कंजर्वेटिव फंड में जा सकते हैं। अगर जो प्योर डेप्थ में जाना चाहते हैं तो वो भी कंजर्वेटिव फंड को ले सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपको कंजर्वेटिव फंड में क्योंकि 70-90% पैसा आपका डेप्थ में गया हुआ है, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम है इसमें। लेकिन क्योंकि 10-20% इक्विटी भी गया हुआ है, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो प्योर डेप्थ फंड से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप प्योर डेप्थ में जाना चाहते हो तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप कंजर्वेटिव फंड को भी एक बार जरूर लुकआउट करें। अब दोस्तों जो इंडेक्स फंड है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इंडेक्स फंड को बताने के पहले मुझे आपको इंडेक्स से रिलेट कराना पड़ेगा, इंडेक्स से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि आखिर इंडेक्स क्या चीज़ है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको इंडेक्स फंड बता दूंगा तो आप कभी भी उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स फंड भी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इंडेक्स फंड के बारे में अपनी आने वाली आगे वीडियोस में बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें इंडेक्स फंड के बारे में जानने के लिए। अब आप लोग ये बोलोगे कि आपने तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, आप तो बोल रहे थे कि आप मेरे कंफ्यूजन दूर करोगे, कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके दे दूंगा कि कौन कौन से फंड्स होते हैं एक शॉर्टर वे में। लेकिन आपने तो इतने टाइप्स ही बता दिए कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस फंड में मैं इन्वेस्ट करूँ, किस में नहीं करूँ। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि टोटल 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है। इन 9-10 तरह की टाइप्स मैंने आपको बताया कि इन्हीं तरह की टाइप्स में ही वो म्यूचुअल फंड की स्कीम लाई करेंगे। तो जो आपको 2500 में से चूज करना था उसको मैं 9-10 पे लेके आ गया हूँ। अब अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग को ये चीज बताऊंगा कि आप लोग को एक ब्रॉडर वे में एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड का। सपोज करिए आपको 10,000 रुपीज मंथली अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं, तो वो सारा एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है। आप लोगों को किस तरीके से उसका प्लानिंग करना है वो मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। प्लीज मेरे साथ रहें। बाकी मैक्सिमम चीज आप डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आप किस तरह का रिस्क कैरी करना चाहते हैं, आपका टाइम होरिजन क्या है, आप शॉर्टर ड्यूरेशन देख रहे हो, लॉन्गर होरिजन देख रहे हो, वेल्थ क्रिएशन देख रहे हो, आपका पर्पस क्या है, टैक्स सेविंग है, मल्टी एसेट है, क्या पर्पस है, सारी चीज उस पर डिपेंड करती है। तो आगे आने वाली वीडियोज में हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर आप लोग कैसे अपना जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, कैसे उसको डाइवर्सिफाई करें, कितना फंड कहाँ एलोकेट करें अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो साथ में बने रहिए। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है मोटिवेशनल थॉट। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों के कमेंट से भी पता चल रहा है कि आप लोग को मेरा जो सेक्शन है मोटिवेशनल थॉट ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ कि आप लोग को और ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँ, पॉजिटिव रखूँ, कि आप लोग अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। आज जो मैं कोट लेके आया हूँ वो सब लोग अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, और वो कोट है, ट्रू पैशन कम्स आफ्टर यू बिकम गुड एट वॉट यू डू। मीन्स ट्रू पैशन जो बोलते हैं, अब आप बोलोगे पैशन और ट्रू पैशन में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। पैशन हो गया कि सपोज करिए कि मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, मेरा डांस पैशन है, लेकिन मैंने उस चीज़ पे इतना मास्टरी नहीं की, मैंने अपनी स्किल को इतना डेवलप नहीं किया कि मेरा जो पैशन है वो ट्रू पैशन बन सके। मीन्स
जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हो तभी आपको उस चीज़ को करने में और इंटरेस्ट आता है, आप उस चीज़ को और अच्छा सीखते हो, आप उसमें मास्टरी कर लेते हो और आपका जो पैशन है वो ट्रू पैशन कब बन जाता है वो आपको भी नहीं पता चलता। सपोज़ करिए अगर मेरा ड्रीम है कि मेरे को कोरियोग्राफर बनना है, डांस मेरा पैशन है, लेकिन अगर मैं नए-नए तरीके के डांस फॉर्म नहीं सीखूँगा, मैं अपने जो मेरी लिमिट है मैं उसको एक्सटेंड नहीं करूँगा, जो मेरा कम्फर्ट ज़ोन है अगर मैं उसको नहीं हिट करूँगा, डेली प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो जो मेरा पैशन है मैं उसको एक्सेल नहीं कर पाऊँगा और एक्सेल नहीं कर पाऊँगा तो जो मेरा ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम आपका तभी अचीव होता है जब आप उस चीज़ में एक्सेल करते हो और जब अगर आप किसी चीज़ में एक्सेल करोगे वो तभी हो पाएगा जब आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि किसी भी मैच के पीछे कोई भी चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो वो नेट प्रैक्टिस पक्का करता है। उसके पीछे एक यही रीज़न होता है कि क्रिकेटर बनना उसका पैशन था, लेकिन वो क्रिकेटर बने रहने के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के और जो उसका ड्रीम है कि मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं अपनी टीम के लिए अच्छा खेलूँ, अपनी टीम को जिताऊँ, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो उस चीज़ में अच्छा होगा। और अच्छा कब रहेगा? जब वो कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करेगा। इसलिए जब एक बड़ा से बड़ा प्लेयर हमेशा एक मैच के पीछे नेट प्रैक्टिस करता है तो आप लोग को भी जो भी आपका ड्रीम है, जब जो भी आपने कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई भी आपने ड्रीम देखा होगा, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होगे जिसके लिए आपने ड्रीम देखा होगा, लेकिन वो टाइम के साथ आप रियलाइज़ कर रहे होगे कि वो टाइम के साथ में वो ड्रीम अब छोटा हो गया और आप उस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते हो, या कभी अगर आपको मौका मिल गया तो आपने थोड़ा बहुत टाइम दे दिया लेकिन वो टाइम उतना नहीं दिया जितना उसको ज़रूरत था। तो जिसकी वजह से आपकी जो स्किल है वो एक्सेल नहीं हो पाई। मीन्स जो पैशन था किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए, एक आपको जो स्किल है उस ड्रीम की उसमें आपको एक्सेल होना पड़ेगा और वो एक्सेल तभी हो पाएगा जब आप उस चीज़ पे कंटिन्यूअस एफर्ट करोगे, नई-नई चीज़ें सीखोगे। इसलिए मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका ड्रीम था या है, आप लोग को अगर उसको अचीव करना है तो सबसे पहला चीज़ है जो मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि सबसे पहले तो आपके पास में बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से उसको अचीव कर सकता हूँ और क्या मेरे लिए उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और किस तरह से मैं अपनी स्किल को डेवलप कर सकता हूँ कि जो मेरा पैशन है या था, मैं उस चीज़ में फिर से अच्छा हो जाऊँ, या मैं उस चीज़ को जहाँ पे अभी मैं हूँ उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जा सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे तब तक जो आपका ड्रीम है उस चीज़ को आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो हमेशा आपको अपने पैशन को ट्रू पैशन से मिलाना है, तभी जो आपका ड्रीम है वो सक्सेस में बदल पाएगा और तभी वो आपका जो ड्रीम है वो रियल लाइफ में आप रियलिटी में देख पाओगे। इसलिए आज ही से आप एक चीज़ सोचें कि क्या मैं उतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ या उतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उतना मैं टाइम दे पा रहा हूँ कि जो मेरा पैशन है वो ट्रू पैशन को मीट कर सके। आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा लोगों तक हो सकता है इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझे अपनी इस नॉलेजेबल वीडियोज़ को 1 लाख लोगों तक लेके जाना है इस साल में। तो प्लीज़ उसमें मेरा साथ देइए, आपके बिना पे नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बोलें कि जो मेरे मोटिवेशनल थॉट्स मैं उनको दे रहा हूँ उसको वो अपनी लाइफ में फॉलो करें और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए वो खुद देखें। धन्यवाद।